में, ये किस दिशा की तरफ बिहार की राजनीति को ले जाता है? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, साथ में मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। अखिलेश सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए, नीरज कुमार जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बने हुए, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। और आरजेडी की तरफ से हमारे साथ फैजल अली भी बने हुए हैं और साथ में मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सौरभ, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा, क्योंकि बिहार में जो ये तूफान आ रहा है सियासी, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। किस दिशा की तरफ जाएगा आरसीपी सिंह का ये इस्तीफा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त आरसीपी सिंह के गांव मुस्तफापुर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह आरसीपी सिंह का पैतृक आवास है और यहीं पर यह आरोप लगाया गया था कि इस गांव के अगल बगल में करीब 58 ऐसे प्लॉट हैं जिसको आरसीपी सिंह ने पिछले 9 सालों में खरीदा था और इसी आरोप के बाद कल आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, यह कहकर कि यह जो आरोप मुझ पर लगाया गया है यह मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है पार्टी ने और अब मैं इस पार्टी में बिल्कुल नहीं रहूंगा। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा था कि जो भी आरोप लगाए गए हैं यह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो भी प्लॉट की चर्चा पार्टी कर रही है वह प्लॉट मेरे नहीं बल्कि मेरी बेटी और मेरे पत्नी के नाम पर हैं। और इसके अलावा आरसीपी सिंह ने कई ऐसी बातें कही है, खासकर अगर नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर कहा कि देश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो 11 बजे ऑफिस जाता है, फिर 1 बजे वह खाने के लिए चला जाता है और शाम में करीब 3 घंटे बैठकर कुछ लोगों के साथ भुंजा पार्टी करता है। तो निश्चित रूप से आरसीपी ने पार्टी पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो अब तक सामने नहीं आए थे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह की चूंकि संगठन पर काफी पकड़ थी, तो अब माना जा रहा है कि संगठन के कई नेता और कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद वह भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जी, तो मेरे साथ अमिताभ भी बने हुए हैं और साथ में मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, आपका रुख करूंगा। एक तरफ जेडीयू में ही टूट पड़ गई है, ये साफ तौर से अब नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो कोई बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से जो खिचड़ी पक रही थी और आज देखिए काफ़ी अहम दिन है। एक तरफ जहां आरसीपी मोर्चा खोल चुके हैं इस्तीफा देने के बाद, वहीं दूसरी पटना में आज महागठबंधन की तरफ से आज प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। और इस वक्त देखिए हम पटना के इनकम टैक्स पे हैं और यहाँ पूरा कहने के लिए ये महागठबंधन का है, लेकिन बिल्कुल ये आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन है। और यहाँ पर चारों तरफ आप जहाँ भी नजरें देखेंगे कि जो होर्डिंग बैनर लगे हैं वो उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इन तमाम पोस्टरों में ना लालू प्रसाद की तस्वीरें हैं, ना तेज प्रताप की हैं और ना ही राबड़ी देवी की हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीरें लगी हुई हैं। और सगुना मोड़ से 11 बजे वो अपने जो आरजेडी का जो रथ है उससे वो निकलेंगे और रोड शो करते हुए पटना के मौर्या लोग गांधी मैदान के पास जो मौर्या होटल है वहाँ पे आएंगे और उसके बाद उन्हें जिला प्रशासन को जाके अपना मेमोरेंडम देंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में ही तेजस्वी यादव का काफिला जो है सगुना मोड़ पहुंचेगा और वहाँ से रोड शो के जरिए वो करीब वहाँ से 7 किलोमीटर का जो दायरा है वो रोड शो के जरिए वो आएंगे। और उसके बाद ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ से वो गुजरेंगे, डाक बंगला पे जाएंगे और उसके बाद वो मौर्या होटल जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात हुई, चूंकि ये प्रतिबंधित एरिया हो जाता है, उसके बाद प्रशासन उन्हें आगे जाने की इजाजत देती है या नहीं देती है, ये अब देखने वाली बात हुई, क्योंकि उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ सख्त कर दी गई है। ठीक है अमिताभ, आपके पास भी लौटेंगे। अब चर्चा को शुरू करते हैं और राजनीतिक मेहमानों के पास चलते हैं। नीरज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आपके पार्टी के नेता थे आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आपकी तरफ से राज्यसभा के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कई सालों तक आपकी पार्टी में रहे। अब ऐसा क्या हो गया है कि आप उन पे आरोप लगाने लग गए हैं और वो नीतीश कुमार की पार्टी को डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं और कह रहे हैं 7 जन तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? ऐसा क्या हो गया कुछ ही पलों में? पहला तो कि राजनीति में एक नए व्यक्ति का उदय हुआ जो जन्म और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अब उन्हीं को जानकारी होगा कि पुनर्जन्म भी होता है। वर्तमान जन्म में तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी कहा नहीं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा आरसीपी सिंह ने कि वर्तमान जन्म में हम केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। दूसरा सवाल कि डूबता हुआ जहाज तब इनको एहसास हुआ जब राजनीतिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। खीरू महतो और अनिल हेगड़े जैसा व्यक्ति
जिसने गैट समझौते के खिलाफ 4000 जारी तक गिरफ्तारी दिया। राज्यसभा नहीं मिला तो डूबता हुआ जहाज, केंद्रीय मंत्री नहीं बने तो डूबता हुआ जहाज, तैरता हुआ जहाज था उस समय। और जिस समय साहब ने बिहार की तस्वीर बदल दी। ये सुविधा, सच्चाई यह है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर किस्म के आरोप है। हम तो उम्मीद कर रहे थे पार्टी छोड़ देते, लेकिन जो आरोप लगे तो उसका बिंदुवार जवाब दे देते। और आरोप किसने लगाया? वही उसी जिले के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश पटेल ने लगाया। जमीन किसका लिखवाया इन्होंने? समाज के पिछड़े समुदाय का, दलित का जमीन लिखवा लिया। और जमीन, और ये किसको समझा रहे हैं जी? ये समझा रहे हैं कि हमारी बेटी के नाम से। अरे आर्टिकल जो भारत का संविधान है 19G के तहत फॉर्म 26 भरना है, उसमें इंफॉर्मेशन देना। आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया? 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति में पैन नंबर है, पैन नंबर क्यों नहीं दिया? नाम में हेरा फेरी क्यों?